जमशेदपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। अब की बार किसका माहौल रहेगा? अब की बार बीजेपी का माहौल रहेगा। अच्छा, बीजेपी का माहौल। क्यों? क्योंकि अवधेश प्रसाद को हम लोग विधायक भी बनाए थे यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद सांसद भी बना दिए। वो तो केवल झूठ बोलते हैं। अच्छा। अभी तक देख लीजिए आप, बहुत हैं। अभी आप एक बुद्धि का पुरवा इधर कहीं जाएंगे चाहता है। अच्छा, वो बोलते हैं केवल हम काम करेंगे, काम करते ही नहीं है। वो तो यहाँ से चले जाते हैं सहादरगंज। हमारे मिल्कीपुर तो थोड़ा ना है वो। अच्छा, वहीं सहादरगंज में रहते हैं। हाँ। कहीं कुछ हो जाता, कहीं पहुँचते ही नहीं वो। अच्छा, वो झूठा प्रसाद है। अच्छा, झूठा। कोई दूसरा आ जाएगा, टिकट पा जाएगा। वो बोल रहे थे चुनाव के पहले कि हम बछवा भगवा देंगे। अच्छा। धरना दे रहे थे ब्लॉक पे। ओहो। आज तक वो कहीं बछवा की बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो केवल झूठ बोलते हैं। वो झूठा प्रसाद है। अच्छा। सबसे बड़ा झूठा है इस संसार में। हाँ। अवधेश प्रसाद। और फिर वो चाहते हैं कि हम अपने बेटे को ही राजा बनाएं, अजीत प्रसाद को। अच्छा। कोई और सपा में दलित चेहरा नहीं है। देवमणि कनौजिया जी हों या सूरज चौधरी जी हों, उनको भी तो मौका चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो यही चाहते हैं। उनके अंदर केवल परिवारवाद भरा हुआ है। अच्छा जी, मतलब अवधेश प्रसाद ये स्वयं चाहते हैं कि मतलब जितनी भी राजनीति का जो भी है सारा मेरे ही घर में हो। बस हाँ, वो यही चाहते हैं। लेकिन ये चलने नहीं पाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा है। अच्छा। यहाँ कोई का राज नहीं चला है। जो अत्त किया है वो जाएगा, चाहे गोरखनाथ जी हों और चाहे क्या कहते हैं अवधेश प्रसाद जी हों। कोई भी यहाँ रुका नहीं है। बिल्कुल। जो गलत किया है उसको मिल्कीपुर की जनता नकार दी है। बिल्कुल। और भगा के इनको फिर वही सहादरगंज में स्थापित कराएंगे। नहीं तो आपकी मेरे कहने का मतलब हुआ तो क्या अगर समाजवादी अगर अवधेश प्रसाद के लड़के के अलावा यदि अगर किसी और को टिकट दे देती है तो फिर उनके साथ आप रहेंगे? नहीं रहेंगे तो नहीं, लेकिन लड़ाई फिर टक्कर की हो जाएगी। हाँ। रहेंगे तो नहीं। हाँ। हम चाहे जो बीजेपी से पाएगा। अच्छा, गोरखनाथ को तो हम 80% सपोर्ट करेंगे। बाकी और जो पाएगा उसे पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा। आदरणीय रामू प्रियदर्शी जी अगर टिकट पा जाते हैं, आप सर्वे कर रहे हैं पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में, आप रामू जी की अगर बात पूछेंगे तो सबसे ज्यादा अगर समर्थन और सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलने वाला है तो वो रामू प्रियदर्शी जी को। अच्छा। और बीजेपी से कोई टिकट पा जाएगा, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने काम किया है ग्राउंड पे, बस लोगों को समझ में नहीं आया। आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ इतने भाई हैं, कोई बता दिए किस लिए अवधेश प्रसाद को वोट दिया। कोई बोल नहीं सकता कि हम अवधेश प्रसाद को क्यों वोट दिए हैं। केवल वो आधार कार्ड ले लिए, चुनाव आया, 2300 लड़के को मैं नौकरी दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। केवल झूठ। चुनाव भर वो झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद धोती उठाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। अब बताइए, वहाँ एक भदरसा में दलित लड़की है, उसका 12 साल की लड़की है, उसका हत्या हुई। क्या अवधेश प्रसाद एससी हैं? एससी के यहाँ नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था। बिल्कुल। मुसलमान वो हो गए, हिंदू भाई कुछ नहीं हुए उनके लिए। वो वोट की राजनीति सिर्फ करते हैं। इस बात से उनसे यादव भाई भी नाराज हैं हमारे। जी। बहुत सारे आप यादव भाई हैं, वोट भले दें, वो अलग विषय की बात है। लेकिन आप उनसे पूछिए वो नाराज है कि नहीं नाराज हैं। राजनीति के चक्कर में कहने का मतलब उनको किसी बहन बेटी की इज्जत क्या वो दलित घर की बिटिया नहीं थी? बिल्कुल। उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। उसका कौन जिम्मेदार होगा? अवधेश प्रसाद को जाना था ना। वो तो नो 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 कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने लगे हैं सांसद बनने के बाद। ये तो डीएनए की जांच जो है डीएनए की जांच अवधेश प्रसाद के करवाई लीन जाए, या जे कहा थे पवन पांडे करवा लीन जाए। इस पे क्या कहना है आपका? हम कह रहे हैं डीएनए जांच हो, अच्छी बात है, लेकिन डीएनए जांच हो जाए उसके बाद क्या अवधेश प्रसाद उस लड़की का क्या सपोर्ट करेंगे? उसको यहाँ जाना तो था, डीएनए जांच तो बाद में गया। वो लड़की स्वयं बयान दे रही ना। आज आप देखिए डीएनए जांच का भी उनका सैंपल वैंपल गया है, वो खुद कबूल रहा है, कबूल देगा। तो ये है इनकी सरकार की मानसिकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि 65 साल के हो गए मोइन चचा, वो ऐसा कहाँ कर? हाँ ठीक है, 65 साल के हो गए, यहाँ बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए हमारे बीच में और